उत्तराखंड की एक तो बहुत अच्छी प्रशंसा ये है कि हम हर साल गांव में सब लोग अपनी पहाड़ी लैंग्वेज जरूर बोलो। दोस्तों, आज हम गए हुए हैं अमर उजाला कार्यालय में। यहाँ पे हम सारे उत्तराखंडी लोगों को बुलाया गया है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो भी उत्तराखंडी लोग हैं उनको अपना जो तीज त्यौहार है, बोली भाषा है, खान पान है, उसको जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, और हमें क्या दिक्कत होती है, क्या नहीं होती है, और हमें अपना जो खान पान है, बोली भाषा है, उसको किस तरह से आगे ले जाना है, इस तरह से हमें अमर उजाला कार्यालय में अमर उजाला लोगों ने बुलाया गया है। तो आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं। उधर का जज्बा लेते हुए हम सभी अपने आदरणीय प्रदीप बोरा जी और भाई साहब जी के द्वारा हम सभी नारी शक्ति एक अलग ही संस्कृति और एक अलग ही संस्कृति की छाप को लेते हुए हम आज अमर उजाला कार्यालय में सभी एकजुट हुए। जय उत्तराखंड की जय। स्वागत है मैम, ये अमर उजाला परिवार आप लोगों का स्वागत करता है। प्रदीप जी तो हमेशा देखिए लोगों के दिलों में मतलब जो राज करते कोरोना काल में, मतलब इनके द्वारा किए गए कार्य। और तो मतलब जो प्रदीप जी आप बताइए थोड़ा सा, मतलब अमर उजाला मतलब के साथ कब से जुड़े हैं, और थोड़ा अपनी वो। अमर उजाला के साथ मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब से जुड़ा हूँ। बहुत सारा टाइम हो गया आपके साथ जुड़े हुए। अमर उजाला का एक अलग हमारा एक्सपीरियंस है। आप लोगों की समस्याओं को जो उठाना, एक निर्भय होकर पत्रकारिता जो आप करते हैं लाल सिंह जी, मैंने आपको यहाँ भी बुलाया, आप वहाँ पहुँचे हैं, और अमर उजाला का मैं धन्यवाद। तो मतलब बिल्कुल कई सालों से हम लोग मतलब जो जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहें, बस यही उद्देश्य है। आइए आप लोगों का थोड़ा धन्यवाद। जो नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं, सोसाइटी हैं, सभी में एक इसके अलावा एनवायरनमेंट भी है मेरे पास में और हेल्थ भी है, हेल्थ रिपोर्टिंग करते हैं। उत्तराखंड से मेरा विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 साल में देहरादून में काम कर चुकी हूँ, देहरादून अमर उजाला में, तो उत्तराखंड से मेरा विशेष लगाव है। बहुत उत्तराखंड में देहरादून में काम करने का एक अलग ही मजा था। वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बेसिकली पेशे से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक समर्स प्रोजेक्ट है, उसमें एज अ फ्रीलांस मास्टर ट्रेनर काम करती हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग देने का व्यवस्था रहते हैं, और मैं सेक्टर 22 में रहती हूँ और पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। देवप्रयाग ट्रस्ट से हूँ। यहाँ पर की 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और बागमती, विजय गंगा का नाम से होती है इसमें। मूल निवासी, अभी सेक्टर 100 सेंचुरी अपार्टमेंट पर रहता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर, भारतीय पंचायत संस्थान से रिटायर्ड हूँ। प्रोफेशनली आई एम ए लॉयर, और इसके अलावा मैं लॉयर्स क्लब से जुड़ी हूँ। बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं। वैसे कुमाऊँ से बिलोंग करती हूँ, मानीला क्षेत्र है मेरा। सादर प्रणाम, मैं कंचनजंगा सेक्टर 53 से हूँ, मूल निवासी। पे बारी बारी सबका परिचय लिया। उसके बाद अमर उजाला की जो हिस्ट्री है आज तक की, वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई गई। तो यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, अपने उत्तराखंड के कल्चर के बारे में इतने सारे लोगों की राय जो सब है, तो वो सुनने को मिली, देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। हम हर बारी मेले में जाते हैं, घर आके वही अपने गाने सुनना, उसमें नाचना, वही कपड़े पहनना, तो वो सब कुछ होता है। तो वो साल भर, वो जनवरी के महीने से अलग ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बट द थिंग इज कि मैं ये चाहती हूँ जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जैसे सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, अपने करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तीज का व्रत रख रही हैं, तीज सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे भी क्षेत्र में, हम भी अपने सुहाग के लिए व्रत रखते हैं। बट सावित्री का व्रत होता है, अभी हमारा ये 30 और 31 अगस्त को नंदाष्टमी के दिन 8वें साथ को एक व्रत होने वाला है, जिसमें कि जो शिव पार्वती। तो कम से कम मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि महीने में ना, कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने 15 दिन में आप उनके साथ बैठो। जब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो सीखेंगे। तो हम तो हमारे उत्तराखंड की एक तो बहुत अच्छी प्रशंसा ये है कि हम हर साल गांव में देवता पूजने तो जरूर जुड़े हुए हैं अपने, जो कहते हैं वाले भी पिछौड़ा पहन के, नथ पहन के हमारे साथ होली करते हैं, और अमर उजाला तो वहाँ पे आता है हर साल। कि हम सब लोग अपनी पहाड़ी लैंग्वेज जरूर बोलनो कि लेकिन हमन गढ़वाल तो उनने, पर हम गढ़वाल ले जो गढ़वाल ने दगाड़ चलूँ वो गढ़वाल ले बोलनो, स्वतः सीखने कोशिश करनो और पहाड़ ले बोलनो, तो बहुत बोल लगा। तो उन सब लोगों ने बहुत। तो जहाँ भी उत्तराखंड की बात आती है तो वहाँ पे तो हम सर्वोपरि कोशिश रह जाती है, ये हमारे संस्कार मिल चुके हम लोग। तो उसमें आप लोग
है उनको जो है उसमें जोड़ देंगे, ताकि जो है वो आपके जो कार्यक्रम हो हम जो है वो ग्रेट नोएडा वालों को अलग से बुलाएं। और जो है वो जो हम लोगों ने एक स्वाभाविक है कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोग जो है वो उसमें जरूर शामिल होइएगा। फीडबैक आप जो है वो ग्रुप पे भी दे सकते हैं, और भी कोई भी किसी भी तरीके की बात है आप अपने उस ग्रुप पे जो है वो बातें आपको शामिल कर लेंगी जो नहीं है। बाकी जो मोस्टली लोग हैं ही उसमें आप हम लोगों का रेगुलर, मैं खुद उस ग्रुप पे हूँ, आप लोगों का हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये वो मैसेज जरूर जो है वो देख लूँगा। बाकी जी हमारी यूनिट हेड आपको जो है वो धन्यवाद वो करेंगे। आप सभी लोग आप आज यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अमर उजाला का और उत्तराखंड का नाता जो उद्देश्य है, जो अपनी संस्कृति की अस्मिता जिसको लेकर हम लोग जीते हैं, वो और बेहतर हो पाएगी। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीके से आज जो संभाजी निर्णय लेके आप लोगों के साथ यहाँ बैठक की है, इसका उद्देश्य वही है कि कहीं ना कहीं जो आपकी संस्कृति है, जो आपका परिवेश है, जो आपकी अमर उजाला जितना अपने प्रयास हो सकेगा निश्चित करेगा, ये हमारा विश्वास है। तो विश्वास के साथ कि आपकी बात को आइए, आपकी बात अखबार आपका है, तो आपकी सारी बात को पूरे देश और समाज सामने रखने का प्रयास अमर उजाला जरूर करेगा। इसमें पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग आपके साथ हैं, ये विश्वास मान लीजिए। उसको कवर किया है फ्रंट पेज में इन द सेंस की जो सांस्कृतिक आपका जो पेज है उसमें किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि हमें गढ़वाल भवन एक उत्तरांचल के लिए, देवभूमि के लिए अलग से भवन होना चाहिए, हम अपनी बात रख सकें और साल में कम से कम एक बार हम सब लोग मिल सकें। हमें पैसे देके तो मिलना है, हम मिल तो सके, गेट टुगेदर हो ताकि हम लोग जान सकें। अब देखिए जैसे गर्ग समाज, अग्रवाल समाज, यहाँ पे आराम से उनके बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, आपस में आदान प्रदान होगा, बातों का होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीका है हम लोगों को मिलने जुलने और आगे बढ़ने का। हमने जब ये त्यौहार उठाया था ना, एक ही घर में उठाते हैं उसको, जैसे हम अपनी बहन के वहाँ करते हैं। अभी मुझे कल ही पुष्पा जी का फ़ोन आया था, शीला जी इस बारी मैं भी आपके वहाँ ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं भी आऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली काफ़ी, नोएडा में हम सेक्टर 52 में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार तो जुड़े ही जुड़े हैं हमारे साथ, वो तो सभी को पता ही होता है। पर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सेक्टर 34, सेक्टर 52, वहाँ के काफ़ी लोग हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमने होली का प्रोग्राम भी हमारे उत्तराखंड में, आप सभी को पता ही है, होली जो है कब से उठाए, मतलब होली को भी कब बैठे हो ना, बसंत पंचमी से हमारे उत्तराखंड में होली का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जो बैठक होली होती है आदमियों की, वो होती है, वो मेरे ससुराल में भी होती है, मायके में भी। पर हम लोग मार्च में एक तिथि, जिस तिथि को करते हैं हम लोग, उसी तिथि में हम लोगों ने उसको करते हैं कंटिन्यू। और मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ अपने उत्तराखंड का वेशभूषा मैं ज़रूर पहनती हूँ, और मुँह यो ले चाह कि हम सब लोग अपनी पहाड़ी लैंग्वेज ज़रूर बोलूँ कि हमन गढ़वाल तो उनने, पर हम गढ़वाल ले जहाँ गढ़वाल ने दगार जनू वहाँ गढ़वाल ले बोलनू, सीखने कोशिश करनू और पहाड़ ले बोलनू, तो बहुत भल लगा। तो तुम सब लोग ना बहुत बहुत धन्यवाद। खा पाते हैं नहीं, उनको साथ बिठाओगे तो कम से कम मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि महीने में ना, कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने 15 दिन में आप उनके साथ बैठो। जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तभी तो सीखेंगे। हम तो बोल रहे हैं गढ़वाल, फुल गढ़वाल। खान पान का चोली दामन का साथ है, प्रमोट करना चाहिए। जैसे हम हर स्टेट चोखा, दाल बाटी चूरमा, हट्टी की दाल,
वो 12 में रहते हैं, 22 में रहता हूँ, और एक ही गाँव के। उनसे मिला, आज मिल गए। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट बनता है जो वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं, EWS 10% कहते हैं गाँव में कोई EWS। हाँ, वो मैं दादरी गया तो भाई वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ जाओ उत्तराखंड में, यहाँ तुम्हारा जात ही नहीं है उत्तराखंड में, वो भाई उत्तर प्रदेश में। तो उसे सर्टिफिकेट ही तो बनाने के लिए देखो 10% से बहुत फर्क पड़ता है। तो 10%। अभी बच्चा बैंक में निकला तो कह रहे हैं कि EWS होता तो तुम्हारा निकल जाता, वो हुआ ही नहीं। मेरा बेटा खुद SBI में 2 बार ही रह गया। ठीक है, बाकी अमर उजाला का बहुत स्वर्गीय BR टोपला जी की फैमिली से हो, वो मेरे चाचा थे। तो हमने कुमाऊं और गढ़वाल के लिए काफ़ी योगदान दिया उन्होंने भी। और मैं अपने सेक्टर में भी जो भी फंक्शन होता हूँ, मैं RWA से भी जुड़ा हूँ, तो अपना एक कुमाऊनी गढ़वाली सॉन्ग में ज़रूर वहाँ पर प्ले करता हूँ। इसलिए हम लोगों सबको आगे मन से पकड़ो, वहाँ जाके दूसरे समाज का भी मन से है तो एक गाना अपना जरूर सुनाओ, उससे हमारी संस्कृति आगे। हम भी ऐसा करते हैं। दूसरा फुहड़ संगीत का हमने जो पहाड़ों में हमारे अपने वाद्ययंत्र होने चाहिए। और अपने अपने घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं तो उसमें टीम बनी हुई है मंगल गीत वाली, उनको बुलाओ, उससे बड़ा अच्छा समा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, डीजे को बाइकआउट करके हम अपना मधुर संगीत बजाएं तो वो बहुत अच्छा है। यही मेरा सुझाव है यहाँ के लिए। उससे भी आगे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरी बात एक और है सर कि हम कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड थोड़ा वीक है भूगोलिक हिसाब से, और उससे तो मैं चाहता हूँ यहाँ की सरकार से कम उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, या एजुकेशन की जो हाई है, जैसे IAS के पेपर है उनके लिए कहाँ हमारे कोचिंग है, सबके लिए करा जाए। तो नॉट फॉर उत्तरांचल, कम से कम उनको बढ़ाने के लिए करो तो कोचिंग सेंटर करा जाए। कोई नहीं है यहाँ पे, नोएडा में कहाँ है, सब दिल्ली में जाते हैं, पढ़ेगा कैसे बच्चा हमारा भाई? वहाँ जाकर इतनी दूर क्या है, जो भी है मतलब दिल्ली में एक ही जगह है जहाँ आग लगी थी, मुखर्जी नगर। तो यहाँ पे कहाँ है कोचिंग सेंटर? इसलिए कि हम जाओ, हमारी यहाँ लगी भी ना, नोएडा में कोई नहीं। बात जो भी हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, इतनी तादाद में यहाँ पे उत्तराखंड बसा हुआ है, तो फिलहाल सरकार से हमारी यही निवेदन है कि कोई भी सरकार आए। अभी हमारे जैसे हमारी छोटी बहन रजनी ढोंडियाल जी बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी पौड़ी से हैं, यहाँ पे हैं, तो देखो मुख्यमंत्री तो सबका ही है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, किसी का भी है, वो मुख्यमंत्री तो सबके लिए हैं और सबको हम अपना अधिकार भी उनसे मांग सकते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, कहीं के भी होंगे, कि भाई जैसे हम लोगों का यहाँ पर एक कल्चरल होता है, कल्चरल जिसका मैं महाकोती से जुड़ा हूँ तो ज़्यादा वही बात करूँगा तो बेहतर रहेगा कि हम लोग यहाँ पे महाकोती करते हैं जो 15 साल से यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोगों का जो मकसद है यही नहीं कि एक डांस नृत्य कराना वही तक नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा राज है। हमें अपने लोगों को जोड़ना है किसी न किसी तरह से, संस्कृति के माध्यम से। तो हम अपनी भाषा में ही बोलें। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बोली भाषा हमारी जो है कुमाऊनी गढ़वाली जो भी है वो हमारे बच्चों को आनी ही चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा वो लुप्त ना हो। हमें आती है लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, मैं काफ़ी बच्चों से मिलती हूँ, मेरा एक NGO भी है जिसमें मैं संस्कार केंद्र के नाम से चलाती हूँ, सेवा बस्ती के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वहाँ मैं हर जगह काफ़ी बच्चों से मिलती हूँ जो हमारे उत्तराखंड के होते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी बच्चे होते हैं, उनको हमारी भाषा नहीं आती है, बोलते हैं कि नहीं हम समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो मैं उसी चीज़ के लिए सभी जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी भाई बहन यहाँ बहन आए हैं सब लोग, तो सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी हमारी भाषा आनी ही चाहिए। संस्कार उत्तराखंड संस्कार ग्रुप से जुड़ी हूँ, जिसमें हमें वहाँ के भजन कीर्तन, वहाँ के जो हमारे पुराने गाने होते हैं, सगुन आखर वगैरह जो भी है, उसको सिखाया जाता है। उसके माध्यम से मुझे बहुत सारे जो हैं वहाँ के गाने आ गए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहती हूँ सब लोग जुड़े हैं ऐसे ग्रुप से, और इस ग्रुप से कोई जुड़ना चाहे तो उसका भी मतलब मैं कहूँगी मैं उसको जोड़ सकती हूँ। और भी हम लोग जितने बैठे हैं, हमारे आपस में हम जुड़ेंगे तो एक दूसरे से जो है हम अपनी समस्याएं बता सकते हैं, एक दूसरे सीख सकते हैं। जैसे हरेला पर्व है, होली पर्व है, हमारे यहाँ आज से मुझे याद है 25-20 साल पहले मैं कंचनजंगा में आई थी, होली नहीं होती थी, हम लोगों ने होली स्टार्ट करी। आज बाहर वाले भी पिछौड़ा पहन के
यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे सबके लिए यहाँ पे लंच की व्यवस्था भी करी गई थी, तो सभी ने लंच वंच करा। उसके बाद आए हम लोग अपने घर की ओर। इस तरह से वहाँ पे अमर उजाला वालों ने सभी को एक एक डायरी भी गिफ्ट करी, और वहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगा। लंच भी था और मीटिंग भी, अपने उत्तराखंड के बारे में डिस्कशन हुआ, रीति रिवाज। तो अच्छा लगता है कि मतलब शहरों में भी जितने भी उत्तराखंडी लोग रहते हैं अपना रीति रिवाज निभाएँ, अपना खान पान ये सब